नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। भिवानी जिले में वीरवार को कोरोना पॉजिटिव के 3 केस हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 14। गोवंश के हत्यारे हुए गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जिले के सरकारी स्कूल नहीं जुटा पाए बच्चे, मंडराया तालाबंदी का संकट। नगर परिषद चेयरमैन ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहरवासियों से की अपील। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव के 3 मरीज ठीक हुए। ताजा मिली जानकारी के अनुसार जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 14 है, जबकि कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6381 बताई गई, जिसमें से 6222 ठीक हो चुके हैं। भिवानी जिले में वीरवार को जहां एक और कोरोना पॉजिटिव का कोई नया केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6381 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6222 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 14 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, बुखार या जुकाम जैसी समस्या होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। बीते दिनों मिले गौवंश के कटे सिर और खुर मामले में CIA 2 ने हत्यारों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। यूपी के निवासी बताए गए ये आरोपी कई सालों से गायों की खाल और मांस बेचने का धंधा कर रहे थे। आपको बता दें कि 5 मार्च को गो सेवक संजय परमार को लोहारू रोड स्थित गंदे नाले में गोवंश के अवशेष होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद देर रात पुलिस को मौके पर बुलाया गया तथा लगातार 4 दिन गंदे नाले से सर्च अभियान चलाकर नाले से गायों के 20 सिर, 56 पैरों के खुर व 10 खाल बरामद हुई थी। इसके बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ था। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए SP अजीत सिंह शेखावत ने CIA 2 को जांच सौंपी तथा अनाज मंडी चौकी व CIA 2 ने अब गोवंश हत्यारे के आरोप में दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने बताया कि ये लोग दादरी रोड स्थित कूड़े के मैदान में घूमने वाली गायों को काटते और उनके सिर, पैरों के खुर तथा बिना बिक्री में आने वाली खाल को पास के लोहारू रोड स्थित गंदे नाले में डाल देते, ताकि गंदगी व बदबू के चलते किसी को इस बात का पता ना चले। उन्होंने बताया कि गायों की खाल व मांस को ये लोग बेचकर लग्जरी गाड़ियों में दिल्ली ले जाकर बेचते थे। दिल्ली में रहते हैं और ये यूपी के रहने वाले हैं, संभल और बरेली के रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ और जो बाकी आरोपी हैं कुछ बिहानी के हैं जो भाट जाति से संबंध रखते हैं। इन सब ने मिलकर के बिहानी दादरी रोड के ऊपर एक वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है जो शहर का कचरा डालते हैं, उसके अंदर गौएं रात को ठहरती हैं। तो रात के समय में दिल्ली से आकर के और यहाँ उसी जहाँ कचरा डालते हैं वहाँ पर गौओं को काटते थे और इनका सारा मांस वगैरह जो अंदर से कटा हुआ था वो गाड़ियों में भर के ले जाते थे। लग्जरी गाड़ियाँ होती थी जैसे सफारी या SS4, और बाकी जो खुर और सिर थे वो कट्टों में भर करके और वहाँ नज़दीक गंदा नाला है उसमें डाल देते थे। अब प्रथम इसी पूछताछ में पता चला कि करीब ये 2 महीने से ये काम कर रहे थे, जो लगभग दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन आते थे और 3 से 4 गायें एक बार में काट करके और गाड़ियों में डाल कर लेके जाते थे। ये दिल्ली के रहने वाले थे। हमने खुफिया तौर पे और अपने सोर्सेज से पता किया कि दिल्ली के रहने वाले हैं और वहाँ पर पता लगा है कि ये जगह जगह दिल्ली के अंदर बीफ बेचते थे जो काफ़ी महंगा बिकता था। इसी के लालच में यहाँ के भी लोग हैं जो आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। पहले कोरोना के कारण काफी दिन स्कूल बंद रहे, फिर जब स्कूल खुले भी तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। जिले में ऐसे कई सरकारी स्कूलों को चिन्हित किया गया है जिसमें बच्चों की संख्या 25 से भी कम रही।
इन स्कूलों पर अब ताला लगने की नौबत आ गई है, जिसके चलते इन स्कूलों के विद्यार्थियों को तो परेशानी होगी ही, साथ ही यहाँ के स्टाफ को भी तबादले का संकट झेलना पड़ेगा। कोरोना वैश्विक महामारी का संक्रमण केवल लोगों की सेहत पर ही बुरा असर नहीं कर पाया, बल्कि सरकारी स्कूलों पर भी यह संक्रमण काफी भारी पड़ गया। आपको बता दें कि भिवानी जिले में 72 ऐसे सरकारी स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिनके अंदर कोविड-19 संक्रमण के दौरान स्कूल खुलने पर 14 से 25 बच्चे भी नहीं जुटे, जिससे इन स्कूलों पर अब तालाबंदी का संकट मंडराने लगा है। आपको बता दें कि अब मिडिल में 14 बच्चों से कम वाले स्कूलों पर तालाबंदी होना अब तय है। शिक्षा निर्देशालय ने यह भी स्पष्ट हिदायतें दी हैं कि जिन प्राइमरी स्कूलों में 25 से कम तथा मिडिल स्कूलों में 14 से कम छात्र हैं, तो उन स्कूलों के दायरे में 1 किलोमीटर नजदीकी सरकारी स्कूलों में मर्ज होना होगा। बस माननीय निदेशक महोदय से प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे ज़िले के 58 स्कूल हैं जिनमें छात्र संख्या 25 या इससे कम है। कुछ ढाणियाँ भी हैं जिनमें बहुत ही कम छात्र संख्या है, तो उनके बारे में एक प्रपोज़ल मांगा गया है कि इनके नज़दीक नियर बाई 1 किलोमीटर के दायरे में कौन सा स्कूल है जिनमें इनको मर्ज किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। ये अभी मांगे गए डेटा। प्रयास तो यही है कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, नियम ये है। तो अगर छात्र संख्या बढ़ जाती है तो स्कूल फिर पुनः प्रारंभ भी हो जाता है। ऐसे भी प्रपोजल आए हैं कुछ कि छात्र संख्या बढ़ गई है और स्कूल खोल दिए जाएं, तो हमने वो भी प्रपोजल भेजे हैं। अगर छात्र संख्या बढ़ जाती है तो स्कूल पुनः खुल सकता है। अभी तो ये सिर्फ एक आंकड़े मांगे हैं डायरेक्टरेट ने, उसके बाद देखो विभाग क्या कार्रवाई करता है इन स्कूलों के ऊपर। गांव के ही कुछ युवकों पर घर की बेटी और बेटे से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगाते हुए गांव पूर्व के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से भेंट कर मामले में पुलिस कार्यशैली के प्रति निराशा व्यक्त की, साथ ही मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि पूर्व गांव निवासी गहरे सदमे के चलते जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिनों से आते जाते कुछ लड़कियों से तंग करते थे, जिसकी शिकायत उसके घर वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी की थी, किंतु शिकायत करने के बावजूद भी उन लड़कों का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं रहा। उसके भाई को भी पीटा गया तथा दोषी पक्ष के लड़के की मम्मी व मौसी द्वारा लड़के को उसके भाई को मारने की धमकी भी दी गई, जिसके चलते सदमा लगा तथा उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी तथा कई दिनों पहले कंप्लेंट करने के बावजूद भी आज तक को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी के चलते आज पूर्व गांव के ग्रामीण द्वारा लघु सचिवालय पहुंचकर लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ दिए जाने व गुनहगारों को सजा दिलाए जाने की मांग की गई। जो परिवार के थे वहाँ सदस्य मौजूद थे, उन्होंने ये बोला कि 21 तारीख को जो पहले जो लड़कों ने चोट मारी थी वो तो थोड़ा बहुत छोड़ दिया, जो उठ के आएगा अब की बार तो तेरी लाश ही आएगी वहाँ से, अब की बार तो लाश उठा के लाएंगे। तो गुड़िया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। गुड़िया ने अपने भाई को एक ही बात बोली कि भैया तेरे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बोले मेरी वजह से तेरे को नुकसान ना हो जाए। गुड़िया ने ये बात बोली और घर आते ही गुड़िया ने पॉइजन ले लिया। इतनी हताश हो चुकी थी मेरी गुड़िया ने, पॉइजन ले लिया। हम भिवानी इसे मित्तल हॉस्पिटल में भी लेके आए, लेकिन मैं जब ड्यूटी से छुट्टी करके दौरान मैं पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरे को जवाब दिया कि 95% गुड़िया नहीं बचेगी। तो मैं ठीक है सर, वहाँ पे आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग जो भी इसमें मेरे बच्चों को जो भी हानि पहुँचाने वाले हैं और मेरी गुड़िया के जो मौत के जिम्मेदार है, उसमें एक तो HC अमित जिसने 21 तारीख की कार्रवाई करता तो मेरे को ये दिन ना देखना पड़ता ना, तो और SHO साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में। और मैंने पूरी अपने हरियाणा पुलिस में होते हुए भी हरियाणा पुलिस ने, मैं खुद SHO साहब से मिला था जब 21 तारीख को जो घटना घटी थी, मैं कोर्स करने के बाद आया, मैंने बाई फेस उनसे SHO साहब रविंदर सर से और अमित हवलदार से मैंने फेस टू फेस बात करी थी। माँ सर बोला कुछ तो कारण होगा, बोला अभी ये घटना घटी माँ जी, मेरी लड़की को आते जाते तंग करते हैं। आज मैं SP साहब से मिलने के लिए आया हूँ ताकि मेरे को न्याय मिले। स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदारी बढ़ाने की अपील नगर परिषद चेयरमैन ने आमजन से की। अच्छी रैंकिंग के लिए सहयोग की अपील आमजन से करते हुए नगर परिषद चेयरमैन ने सिटीजन फीडबैक की तारीफ करते हुए जिले वासियों का धन्यवाद भी किया। साथ ही शहर के किसी भी स्थान पर कूड़ा करकट होने की सीधी शिकायत आने पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक में भिवानी वासियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लिया गया तथा भिवानी हरियाणा में अच्छी रैंकिंग भी लाई गई, यह कहना था नगर परिषद चेयरमैन का। वहीं उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहरवासियों से अपील की कि सर्वेक्षण में आमजन अपनी भागीदारी बढ़ाए और भिवानी को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग के लिए सहयोग करे। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपना कूड़ा कचरा आने वाली गाड़ी में डालने की बात कही तथा अगर कहीं भी कूड़ा करकट उठाने में परेशानी आती है तो आम नागरिक इसके लिए नगर परिषद में संपर्क कर सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर है, हमारे भिवानी के जो सिटीजन जितने भी सिटीजन हैं, सिटीजन फीडबैक जो दिया गया है बहुत ही अच्छा रहा है। हम उसमें लगभग
अव्वल रहे हैं और शहरवासियों से मेरी प्रार्थना भी है कि और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर, ताकि हमारा भिवानी शहर प्रथम स्थान पर आ सके। शहरों के जो शहर के अंदर 3 वार्ड जो बचे थे, हमने उनका भी टेंडर कर दिया है। 3 का पहले कर दिया था, 2 वार्ड जो और बाकी बचे थे, अभी 5 वार्डों का टेंडर हो गया, 17, 18, 19, 20 और 21 वार्ड का। उनमें भी सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। डोर टू डोर कलेक्शन होगा, उसी कलेक्शन को हम सेग्रीगेट करके अभी उसका निस्तारण करने लग रहे हैं। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि नगर परिषद का सहयोग करें। हमारे अगर कचरे की गाड़ी नहीं आती है तो नगर परिषद में रिपोर्ट करें। डेली डोर टू डोर कलेक्शन होगा। अगर किसी के टाइम के अनुसार गाड़ी आएगी, सभी से मेरी प्रार्थना हमारा नगर परिषद का उसमें सहयोग करें। सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी नीतियां बताते हुए ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन और LIC यूनियन ने गुरुवार को हड़ताल कर अपना रोष व्यक्त किया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने LIC में IPO लाने के निर्णय को भी गलत बताते हुए अपनी मांगे भी मीडिया के सामने रखी। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन और LIC की यूनियनों के ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर आज वीरवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट करते हुए हड़ताल की। वहीं नॉर्थन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के स्थानीय इकाई के सचिव अनिल गुलाटी ने बताया कि सरकार ने LIC में IPO लाने का निर्णय लिया है और साथ ही विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% किए जाने की घोषणा की है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने LIC के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पुनर्निर्धारण वेतन भी लागू किए जाने की मांग की। मैं नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि आज LIC में सभी यूनियनों ने मिलकर ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर ये हड़ताल का आयोजन किया है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो LIC में IPO लाने का सरकार ने निर्णय किया है, उस निर्णय को वापस लिया जाए। मुख्य मांग ये है। उसके बाद विदेशी पूंजी निवेश का भी LIC ने उसकी सीमा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, हम उसको भी अपोज करते हैं। और तीसरी हमारी मांग है कि अगस्त 2017 से हमारा वेज रिवीजन जो है ड्यू है, बहुत लंबे समय से ड्यू है और हम मांग करते हैं कि उसको जल्दी सेटल किया जाए। और जो हमारी इस बारे में पहले से हम चार्टर प्रस्तुत कर चुके हैं, उस पर जल्दी से जल्दी अपना निर्णय लिया जाए। कि कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं। LIC इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI है 49 से 74% करना कहाँ की समझदारी है। हमारा वेज रिवीजन पिछले 42 महीनों से रुका हुआ है और ये पहली बार ऐसा है कि इतने लंबे टाइम के बावजूद भी हम कर्मचारियों को वेज रिवीजन नहीं मिला है। ये ऐसा क्यों? तीसरा IPO क्यों आ रहा है? LIC लॉस में है। अगर लॉस में है तो खरीदार कौन है, और अगर प्रॉफिट में है तो बेचा क्यों जा रहा है? हमारी ये 3 प्रमुख डिमांड्स हैं। इन डिमांड्स के समर्थन में हम आज स्ट्राइक पे। हर साल की तरह इस साल भी श्याम बाबा के दर्शनों के लिए पैदल निकले यात्रियों के लिए श्री खाटू श्याम शरणम सेवा समिति द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की सेवा उन्हें प्रसाद वितरण कर की गई। गौरतलब है कि श्री खाटू श्याम शरणम सेवा समिति द्वारा पिछले 5 सालों से श्री विश्वकर्मा मंदिर भिवानी में फागुन महीने में बाबा श्याम के भक्तों के लिए जो पैदल श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, उन भक्तों के लिए हर साल की भांति इस साल भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। वहीं इस अवसर पर खाटू श्याम सेवा समिति के प्रधान महेंद्र राजोतिया ने बताया कि फागुन महीने में बाबा श्याम के दर्शन के लिए भिवानी शहर से हजारों की संख्या में भक्त जाते हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर अपने कष्टों को खत्म करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा श्याम हारे का सहारा है तथा जो भी व्यक्ति हार कर श्याम बाबा के शरण में जाता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा बाबा श्याम के भक्तों के लिए प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका भक्तों द्वारा भी खूब लुत्फ उठाया गया। 29 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। 30 साल से बाबा की सेवा में लगी हुई हूँ। बाबा के दर्शनों के लिए अभिलाषा करती हूँ। यहाँ अब सेवा के लिए आई हूँ 4-5 दिन। हर वर्ष की भांति अब की बार भी रंग रंगीले फागड़ महोत्सव में श्याम बाबा की असीम कृपा से श्री खाटू श्याम शरणम सेवा समिति की ओर से ये 5वां यात्रियों के लिए जलपान, भोजन व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था का प्रोग्राम किया हुआ है श्याम बाबा का आशीर्वाद से। और जो भी भक्त श्याम बाबा से अपनी मन्नतें मांगता है उसकी मन्नतें पूरी करते हैं। बाबा को कलयुग का अवतार कहा गया है
कली काल में कहते हैं कि बाबा तेरी महिमा न्यारी है। कलयुग का ये अवतार है, कलयुग का देवता भी कहते हैं इसे। और कलयुग में बहुत ज़्यादा मान सम्मान, महाराज की बहुत ज़्यादा पूजा है पूरे भारतवर्ष में। धरने प्रदर्शन की राह पर उतर आए। लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे इन मजदूरों ने बताया कि सीजन मीटिंग में सहमति बनने के बाद भी उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई और यदि ये मांगे जल्द पूरी ना की गई तो ये आंदोलन की राह पकड़ लेंगे। लाल झंडा भट्टा मजदूरों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि यूनियन के जिला प्रधान भीम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई सीजन मीटिंग में उनके द्वारा कई मांगे रखी गई थी, जिसमें उन्होंने 725 रुपये प्रति हजार ईंटों का रेट तय किया जाए तथा टाइल 775 रुपये प्रति हजार की जाए। पशु रेडी से भराई के लिए 270 रुपये प्रति हजार 400 मीटर तक व ट्रैक्टर वाहन की भराई के लिए 270 रुपये प्रति हजार 800 मीटर तक दी जाए। फंदी खोलना, बंद करना व लिपाई करना 1500 रुपये प्रति फंदी दी जाए आदि मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इनकी मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। असल में पिछले लंबे टाइम से 2 महीने से लगभग भट्टा मजदूरों ने भट्टा मालिक एसोसिएशन को अपनी मजदूरी दरें बढ़ाने बारे मांग पत्र दिया था, जिस मांग पत्र पर 7 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। भट्टा मालिक जो है महंगाई के अनुसार मजदूरों के रेट बढ़ोतरी करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज हमने ये उपायुक्त कार्यालय पर पड़ाव डालने का फैसला लिया, जिसके तहत आज हम यहाँ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिन से भट्टा मजदूर जिला में हड़ताल पर गए हुए हैं। अगर मालिक नहीं माने तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो घोषणा है इसको और आगे बढ़ाएंगे और हमारे आंदोलन को और मजबूत करेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में वीरवार को कोरोना पॉजिटिव के 3 केस हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 14। गोवंश के हत्यारे हुए गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जिले के सरकारी स्कूल नहीं जुटा पाए बच्चे, मंडराया तालाबंदी का संकट। नगर परिषद चेयरमैन ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहरवासियों से की अपील। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।